आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर करने के लिए। किस प्रकार से हम स्क्वायर करते हैं, तो इसके पहले सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और कोई भी नंबर को स्क्वायर कैसे करेंगे इसका दो मेथड मैं बतलाऊंगा आज। एक कॉलम मेथड और दूसरा डायगोनल मेथड। तो पहले कॉलम मेथड देखिए, बहुत इजी कॉलम मेथड है। तो एक्सरसाइज 3C का कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड। तो अगर 52 है, 52 को करना है तो कुछ नहीं करना है। 52 दिया हुआ है तो फर्स्ट को ए मान लीजिए, दूसरा को बी मान लीजिए। क्या आपका है? फर्स्ट क्या मानेंगे? ए इक्वल टू 5 और दूसरा को क्या मानेंगे? बी इक्वल टू 2। इतना हो गया, ओके। अब कॉलम बना दीजिए। 3 कॉलम बनेगा प्यारे बच्चों, 1 2 3, 1 2 3 लिखा हुआ है। तो आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देना है। फर्स्ट में क्या चीज? ए स्क्वायर। अब जानते ना ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या चीज है? ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब जानते हैं तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 स्क्वायर, 2 ए के वैल्यू 5, बी के वैल्यू 2 और प्लस बी स्क्वायर के मतलब 2 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर के मतलब 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 2 जा 20 और 2 स्क्वायर के मतलब 4 2 2 जा 4। अंडरस्टैंड? अब इसमें देख लीजिए, इसमें आपका 25 हो गया, 20 और 4 तो पूरे है। आई 20 है तो 0 को यही छोड़ दिए, यहाँ डैश लगा दिए और 2 कैरी करके इसमें ला करके मैंने जोड़ दिया। क्या कर दिया? 2 केवल 1 लिए, 0 लिए और 2 को यहाँ ला करके जोड़ दिए। तो इसको ऐड किया तो 25 और 2 कितना हो गया? 27 हो गया। कितना हो गया? 27। यही चीज को क्रम से ये पूरे लिखाएगा अंतिम वाला। तो वही चीज को मैंने लिखने के लिए बता दिया 27। इसमें यूनिट प्लेस पर 0 है तो 0 और इसमें 4 है तो 4। तो आप 52 स्क्वायर इक्वल टू 2704। इजी है। अब इस तरह से हम लोग बना देते हैं। अब देख लीजिए, फिर से बता रहे हैं 96 है तो मैंने क्या कहा था? 96 है तो पहला को a इक्वल टू 9 और b इसको मान लीजिए b इक्वल टू 6। तो कॉलम बनाने के लिए मैंने बताया था 1 2 3, एक और कॉलम ऐसे बना दीजिए 3। तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पर क्या है? 9 स्क्वायर, बी 2ab 2 इंटू 9 इंटू 6 और बी का वैल्यू 6 है तो 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर तो 36 और 9 2 जा 18, 6 जा 108 और 9 9 जा 81। ये तो जान गए 81, 106 और ये 36। तो यूनिट इसमें छोड़ दिए, 6 को छोड़ दिए, ऐसे 3 यहाँ ला करके यहाँ ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर कितना है प्यारे बच्चों? 8 और 3 11 1 10 1 11। अब 11 को मैं यहाँ ला करके ऐड कर दिया। 11 जो 2 बच गया, 1 यहीं छोड़ देंगे, 11 को ला करके यहाँ ऐड कर देंगे। तो 11 को ऐड किए तो 1 1 2 8 1 9। अब ये पूरे चीज को लिख देंगे, ये पूरे लिखेंगे
ये कितना पूरा है 92, ये पूरे 92 लिख देंगे। देख लीजिए 92 पूरे लिखा गया। यहाँ से 11 तो ले लिए थे तो 1 लिख दिए, इधर से 3 ले लिए थे इधर ऐड करने के लिए तो 6 बच गया तो 6। तो आपका 96 स्क्वायर इक्वल टू 9216। आसान है। इस तरह से प्यारे बच्चों यह कॉलम मेथड हुआ। अब हम लोग सीखेंगे डायगोनल मेथड। कौन मेथड? डायगोनल मेथड। अब डायगोनल मेथड क्या? डायगोनल किसको कहते हैं? किसी चीज को एक कोना से दूसरा कोना किसी स्क्वायर को मिला देना डायगोनल कहते हैं। मतलब जैसे ई स्क्वायर है, यहाँ से ऐसे मिला दिए डायगोनल हो गया, यहाँ से ऐसे मिला दिए डायगोनल हो गया, ऐसे ये डायगोनल हो गया। तो ये बहुत आसान है। इसमें क्या नियम है कि जितना डिजिट रहेगा उतना कॉलम बना देंगे। जैसे 6 आपका 67 स्क्वायर लिखना है तो क्या करिएगा, 2 कॉलम ऐसे और 2 कॉलम ऐसे, माने 1 2 और 1 2। तो पहला कॉलम को 6 और दूसरा 7 और फिर स्टार्ट करेंगे 6 है तो 6 7। याद रखिएगा 6 7 तो यहाँ 6 7 ही नहीं कि 7 6 रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें मल्टीपल करिए तो प्यारे बच्चों आप ये पूरे घर को ले लीजिए, ये पूरे घर को। तो 6 में 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 तो 36 है ना। 6 6 जा 36 36 लिख दी। अब ये आ जाइए ई बॉक्स के बाद अब ई बॉक्स तो 6 आइएगा 7 के सामने तो 6 7 जा 42 लिख दिए 42 बीच में ये कर देंगे 4 ऊपर और 2 नीचे, 3 ऊपर 6 नीचे, एगो तो हो गया। अब आइए 6 अब 7 से आइए तो फिर ऊपर ही से मल्टीपल करेंगे 6 7 जा 42 4 और 2 लिखेंगे। फिर ऐसे इसको काट दिए। फिर 7 के सामने है तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 4 और 9 लिखे ना। फिर बीच में ऐसे कर दिए तो ये पूरे डायगोनल ऐसे खींचा गया, ये ऐसे तो 49। अब देख लीजिए, अब ये देख रहे हैं ना डायगोनल इस तरह से इस तरह से इस तरह से, हवाई नहीं। फिर एक बार देख लीजिए इसको क्या किए, क्या किया गया 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 ऐसे ऐसे यहां तक आ गया। अब इस 7 से आइए 6 के सामने है 6 वाला में 6 7 जा 42 4 और 2 6 7 7 जा 49 4 और 9 लिख दिया। अब मैं क्या किया, अब इसके बाद 9 ये 9 नहीं ना रहेगा। अब ई देखिए ई घर में 3 डिजिट है तो तीनों को ऐड करिए तो 2 और 4 6 और 2 8 हो गया। इस कॉलम में देख लीजिए एक में 3 है तो कितना 4 और 6 10 4 14 तो ऐसे करके 14 लिख दिए, ऐसे करके 14। और इस कॉलम में मात्र 3 है, 3 एक ही 3 है। अब देख लीजिए ये भी केवल एक है 1 है, माने एक ही डिजिट है, इसमें भी एक ही डिजिट है तो पूरे ले लेंगे। देखिए डैश नीचे लिख दिए ये 8 है पूरे डिजिट ले लेंगे। लेकिन यहाँ क्या है 1 और 4 है तो 4 केवल लेंगे 1 एक में ऐड हो जाएगा। ये 1 कहाँ ऊपर ऐड हो जाएगा 3 1 क्या हो गया 4। तो अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जो हो गया 4 और फिर इसमें से 4 और फिर 8 और फिर 9 अर्थात 67 स्क्वायर इक्वल टू 4489। अंडरस्टैंड। अब देखिए ये 3 डिजिट का है। अब इसको कैसे डायगोनल मेथड से बताएंगे। कितना का लेना था 256 का, तो
तो 3 कॉलम बनाए, 3 डिजिट है तो 3 कॉलम, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे 3 कॉलम बन गया। मैंने क्या कहा था, स्टार्ट करिए 2 5 6, तो यहीं से स्टार्ट करिए 2 5 6। अभी कॉलम को मल्टीपल करते चल जाइए, 2 2 जा 4, तो 4 कैसे दिखाएगा, 0 4, 2 का है तो 0 4 ना है। अच्छा, और 5 2 जा 10, 1 और 0 10 होता है। और 6 2 जा, देखिए 2 के सामने 6 है तो 6 2 जा 12, 1 और 2 12, 1 लिखेंगे 2, ये कॉलम ऐसे से बना दिए। अब देखिए बीच वाला घर 5 के सामने है तो 5 2 जा 10, 1 और 0, 5 5 जा 25, 2 और 5, 5 6 के सामने है, 6 जा 33 और 0। अब देखिए लास्ट कॉलम, ऊपर का है 2 है और 6 के सामने, तो 6 2 जा 12, 1 और 2। देखिए कॉलम को भरने के लिए 5 6 जा, देखिए 6 के सामने है, ऊपर 5 है, तो 6 5 जा 33 और 0। अब 6 के सामने आ रहा है, इधर से भी 6, तो 6 6 जा 36, 3 और 6। ठीक है ना, ये कॉलम आप बनाते चल जा रहे हैं। ठीक है, ये अपने कॉलम बन जाएगा। अब इसको ऐड करिए, 6 0 3 0 3 हो जाएगा। अब 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 3 13 और 2 15, 1 5 हुआ ना। अब देखिए अभी पहले फिर इसको कॉलम करिए, एकरा में 4 गो है कॉलम में, 1 0 2 3 और 1 4, तो देखिए इसे करके मैंने 4 लिख दिया आगे। अब ई कॉलम को देखिए कितना है, 4 1 5 1 6, ऐसे बढ़ा के 6 लिख दिया। और यहां आप देख रहे होंगे ये कितना है, ये कॉलम तो हो गया। इस कॉलम में कुछ है ये ना, 0 है तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो अब यहां से लिखते चल जाइए। अब देखिए 6 है तो 6 नीचे लगा दीजिए, एगो ई लिखाएगा, 3 है तो 3 एगो ई लिखाएगा, और 1 5 है तो केवल 5 लिखाएगा, 1 एकरा में ऐड हो जाएगा 4 वाला में, तो ऐड हो गया तो 4 1 5, 4 1 5। ठीक है, दिखाई दे रहा है, 4 1 5। 1 कहाँ से आया, ई 1 आया, और ई 6 एकरा में तो कुछ नहीं है कि एकरा में कैरी होगा तो 6 के 6 है, और ऊपर कुछ नहीं। तो अब यहीं से लिखते चल जाइए, क्या लिखेंगे, देखिए 6 है तो पहले 6, नीचे में 5 था, ये भी डैश कर दीजिए भाई, जो डैश था वही लिखा था है, तो ये 5 तो ये भी 5। देखिए इसमें 1 एकरा में जुट गया था, ऐड हो गया था, लेकिन केवल 5 बचा था, तो फिर 5, 3 तो 3, 6 तो 6, अर्थात 205 256 स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा कितना, 65,536। किस मेथड से आपने बनाया, इसको आप कॉलम डायगोनल मेथड से, क्योंकि डायगोनल ऐसे ऐसे खिंचा रहा है, देख रहे हैं ना, तो ये डायगोनल मेथड से। तो प्यारे बच्चों, आज स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 2 मेथड बताए। स्क्वायर करने के लिए, कोई भी चीज का स्क्वायर करने के लिए 2 मेथड बताया, एक कॉलम मेथड, सेकंड डायगोनल मेथड, 2 मेथड बताया। प्यारे बच्चों, आप टोटल बना लेंगे। थैंक यू।